सोचिए क्या हो अगर हमारी जिंदगी की कहानी किसी और ने लिखी हो। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, अक्सर ये जाने बिना कि वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं ये स्क्रिप्ट है क्या। ये सफर बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना। शुरुआत होती है एक एजुकेशन लोन से, फिर जैसे ही पहली नौकरी लगती है एक गाड़ी का लोन आ जाता है, उसके बाद शादी के लिए पर्सनल लोन, और बस 28 की उम्र आते आते सिर पर होता है 20-30 साल का एक भारी भरकम होम लोन। और बस यही बन गई है हमारी डिफ़ॉल्ट जिंदगी। मतलब एक सेट रास्ता, एक ऐसी कहानी जो इतनी कॉमन है कि लगता है जैसे ये तो होनी ही थी, जैसे किसी ने पहले से ही इसे हमारे लिए तय कर दिया हो। तो चलिए सबसे पहले इसी आम जिंदगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसके पैसे से जुड़े पड़ाव आखिर हैं क्या। ये स्क्रिप्ट रुकने का नाम ही नहीं लेती। कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन, पहली जॉब के बाद गाड़ी का लोन, रिवॉर्ड्स और सुविधा के नाम पर क्रेडिट कार्ड्स, फिर शादी के लिए पर्सनल लोन और सपनों के घर के लिए होम लोन। मतलब हर एक स्टेज पर एक नया कर्ज। और होता क्या है, सैलरी का 30 से 40% हिस्सा तो बस ईएमआई भरने में ही निकल जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर लगभग हर कोई यही कहानी जी रहा है तो आखिर इस स्क्रिप्ट को लिखा किसने। एक बात तो साफ है, ये स्क्रिप्ट किसी की पर्सनल खुशी, सिक्योरिटी या वेल्थ बनाने के लिए तो नहीं लिखी गई। नहीं, इसे लिखने का मकसद सिर्फ एक था, और वो ये कि कोई और इस जिंदगी से मोटा मुनाफा कमा सके। और इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, मोनेटाइजेशन इवेंट। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जिंदगी का हर बड़ा पड़ाव, चाहे वो पढ़ाई हो, पहला क्रेडिट कार्ड हो, शादी हो, घर खरीदना हो या फिर बच्चे होना, ये सब किसी और के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ भारत का बैंकिंग सेक्टर हर साल कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च करता है सिर्फ विज्ञापनों पर। और ये विज्ञापन क्या बेचते हैं? सपने, सपनों का घर, सपनों की कार, और ये सब कुछ लोन के जरिए बिल्कुल हमारी पहुंच में दिखाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, ये मानसिकता हमेशा से नहीं थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कर्ज लेने के इस कल्चर को कितनी होशियारी से बनाया गया है। ये कहानी शुरू हुई 90 के दशक में, जब शहरी अमीरों के लिए क्रेडिट कार्ड आए। फिर 2000 के दशक में आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लोटिंग रेट होम लोन लॉन्च किए, जिससे ये सस्ते और आसानी से मिलने लगे। और फिर आया 2010 का दशक, जब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों ने "यू डिजर्व इट", यानी आप इसके हकदार हैं, का नारा दिया, और सब कुछ बदल गया। और ये जो बदलाव है ना, ये जबरदस्त है। पहले की सोच क्या थी? पहले बचाओ फिर खरीदो। और अब की सोच क्या है? अपना सपना अभी पूरा करो। इसका नतीजा क्या हुआ? एक ही पीढ़ी के अंदर घर खरीदने की एवरेज उम्र 42 साल से घटकर सिर्फ 28 साल रह गई। सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट है ये। नो कॉस्ट ईएमआई का आना तो जैसे एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने क्या किया? इसने बड़ी बड़ी खरीदारी को बिल्कुल आसान बना दिया। अब कोई भी दुकान से बस एक छोटी सी पहली किश्त देके प्रोडक्ट बाहर ले जा सकता था। इसने पैसे बचाने की हमारी आदत को, हमारे डिसिप्लिन को जड़ से बदल दिया। तो ठीक है, ये स्क्रिप्ट तो बन गई, लेकिन इसका असल दुनिया पर असर क्या हुआ? चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि वो पूरी कहानी साफ कर देते हैं। एक तरफ एवरेज सैलरी हर साल करीब 8 से 9% बढ़ रही है, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ जो लाइफस्टाइल हमें बेची जा रही है, मतलब बाहर खाना, वेकेशन पर जाना, नए नए फोन लेना, उसकी लागत 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये असली महंगाई से कई कई ज्यादा है। और इसका नतीजा ये है कि घरों पर जो कर्ज है वो आसमान छू रहा है। 2010 में ये जीडीपी का सिर्फ 12% था, और अनुमान है कि 2025 तक ये 42% तक पहुंच जाएगा। मतलब ये उछाल देखिए कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ एक और भी गहरी और चिंता वाली बात है, वो ये कि ये कर्ज आखिर जा कहाँ रहा है। इसमें से 55% हिस्सा, मतलब आधे से भी ज्यादा, कंजम्पशन लोन्स हैं। यानी कि वो लोन्स जो गैजेट्स, छुट्टियों और ऐसी चीजों के लिए लिए गए हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ कम होती है। ये एसेट बनाने वाले लोन नहीं है। तो असल में समाज का ये जो प्रेशर है ना कि सेटल हो जाओ, ये दरअसल एक बिजनेस मॉडल है। ये एक तरह का बुलावा है कि अपनी मेहनत की कमाई को फाइनेंशियल इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दो। तो अब तक हमने इस स्क्रिप्ट को समझा। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए,
अपनी खुद की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए? तो इसके लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल खुद से पूछना होगा कि अगर कोई नहीं देख रहा होता, ना समाज, ना पेरेंट्स, ना इंस्टाग्राम, तो जिंदगी कैसी होती? क्या तब भी उस कार की उतनी ही जरूरत महसूस होती? क्या वो शादी उतनी ही बड़ी होती? क्या वो घर उतनी ही जल्दी खरीदा जाता? और याद है, हमने पूछा था कि स्क्रिप्ट के लेखक कौन हैं? ये हैं वो लेखक। बैंकिंग इंडस्ट्री, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियां, एजुकेशन और कोचिंग सेंटर्स, फोन और कार कंपनियां, ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने एक ऐसी लाइफस्टाइल बेचने में महारत हासिल कर ली है जिससे हमारे ही पैसों से उनका मुनाफा बनता है। देखिए, हर किसी की जिंदगी में बहुत मुनाफा कमाने की क्षमता है, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल जिंदगी। सवाल बस एक ही है कि उस जिंदगी का प्रॉफिट, उसका मुनाफा किसे मिलना चाहिए, हमें या किसी और को?